हालेलुया। आइए खुदा यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। वही हमद और तमजीद और इज्जत और जलाल और कुदरत और दौलत और हशमत के लायक है। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और मैं उसके साथ ही वक्त को बचाते हुए खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज ये मौका दिया कि हम आपके साथ आकर यहाँ इबादत को कर सकें, आपके साथ खुदा की हमद सताइश प्रस्तुत कर सके। इसके साथ ही मैं पास्टर सफदर जी का और पास्टर मैनुअल जी का, सारी चर्च की इंतजामिया के एल्डर्स डीकन्स का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि यू मेड इट पॉसिबल दैट वी कैन कम हियर टुडे। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील और उसका 11वां बाब है। हम इसको अच्छी तरह से सारे जानते हैं, सबको ये पता है। संडे स्कूल में भी हमने ये स्टोरी सुनी है, ये पढ़ा है हमने, इसलिए हम इसमें से पूरा बाब नहीं पढ़ेंगे। I will see some verses from here. इसमें से कुछ आयतों को हम देखेंगे। और जिस आयत को खुदा आज आप लोगों को, क्योंकि आप में से अक्सर लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को सुनाने वाले हैं, सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं। सो जो खुदा हमसे इस पूरे चैप्टर में बात करना चाहता है हम सिर्फ उसी को देखेंगे। और ऑल्दो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बाइबल, ये पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक इस चैप्टर के अंदर है। सारा कुछ, पूरी बाइबल इस चैप्टर के अंदर है, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। बाप, हम तेरे कदमों में आते हैं डरते और कांपते हुए तेरे हजूर में। हमसे बोल, हमसे कलाम कर। पाखरू, तू जो इस किताब का ऑथर है, तेरे बगैर हम इसे समझ नहीं सकते। हमें सिखा, हमें बता, हमें यीशु की मानद बना। बाप, हम घटते हैं, तू बढ़ता जा। मैं अपने आप को, तेरे इन लोगों को तेरे हाथों में देता हूँ। हमसे कलाम कर, यीशु के नाम में, आमीन। सो जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 11 जो है, इसमें वी सी फ्रॉम जेनेसिस टू पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, देयर आर मेनी थिंग्स मेंशन्ड हियर जो वी कैन नॉट लाइक इट्स, अगर वो सेमिनार हो तो उसमें देखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो हम देख लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड वेरी फास्ट। सो प्लीज बी अटेंटिव, हम जल्दी से खत्म करेंगे। एक शख्स है जिसका नाम है लाजर। क्या नाम है? एंड यहां पर कोई है लाजर? भाई लाजर कोई भी नहीं? भी मरे ही है। अभी मर गया। So Lazar, the word means, Lazar means the one who wants help, वो जिसको मदद चाहिए, या one who God wants to help, या वो जिसकी खुदा मदद करना चाहता है। या एक इसका वर्ड का मतलब है, क्योंकि इट्स अ ग्रीक लैंग्वेज, हमारी उर्दू पंजाबी नहीं है। ग्रीक लैंग्वेज इज वेरी वास्ट लाइक हिब्रू। सो द ग्रीक में इसका मतलब वो है, वो जिसकी खुदा ने मदद की हो। क्या मतलब है? नंबर 1, सॉरी मैं ऐसे ही पूछता हूं, सो आप याद रखें, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो फिर आप। नंबर 1 मतलब ये है, वो जिसकी खुदा मदद करे, जिसकी खुदा मदद करना चाहे। whom God helped, God helps and God wanted to help। तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं खुदा हमारी मदद करे? हालेलुया। सब चाहते हैं खुदा हमारी मदद करे। खुदा की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। पर लोग कार भी लेंदे ने, फिर रोंदे ने। सो ये शख्स, एंड गॉड लव्स, जीसस लव्स द नेम लाजरस। डू यू बिलीव? क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सारी पैराबल्स में किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया, ओनली ही नेम्ड वन पर्सन, दैट लाजरस। और आप पढ़ लें बाइबल, शायद मैंने ना सही पढ़ी हो,
अगर आपको मिल जाए कि यीशु ने किसी और शख्स का नाम मेंशन किया अपने पैराबल्स में, यू कैन टेल पास्टर टू कॉन्टेक्ट मी। पर मुझे नहीं आज तक मिला। यीशु ने एक ही शख्स का नाम लिया है और वो लाजर। आपको पता है लाजर कौन है? यू एंड मी। हम लोग लाजर हैं क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है कि नहीं करता? हमारी मदद करना चाहता है कि नहीं करता? उसने हमारा नाम अपनी हथेली पर खोद रखा है कि नहीं खोद रखा? सो वी आर लाजर। हम हैं वो लाजर, इसलिए तो उसे एक ही शख्स का नाम लिया था। सो खुदा हम, और यहां पर लिखा भी है, मैं अपनी तरफ से पढ़, आप कहोगे अपने को नहीं ला गया पादरी, अगली आयत में लिखा हुआ भाई, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो, यहां तो नहीं, फिलाडेल्फिया में नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जब हम कलाम सुनाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है जो सामने बैठे हैं उनको ये भी पता है कि पैदाइश से पहले क्या लिखा और मुकाशवा के बाद क्या लिखा हुआ। तो आपको समझ नहीं, अच्छी बात है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो इट सेज हियर, मरियम और उसकी बहन मरथा के गांव बैतनियन का लाजर नाम एक आदमी क्या था? बीमार था। कितने लोगों के पास बाइबल है? मैं एक जगह गया, थैंक यू थैंक यू, आज तो मैं पहली दफा ही आया, अगली दफा देखेंगे। सो एक जगह गया मैं कलाम सुना रहा हूं, लाहौर की बात है, बहुत दोनों बड़े पास्टर, बहुत बड़े पास्टर सामने बैठे थे। सो मैं अब कह रहा हूं कि सबके पास बाइबल होनी चाहिए, यंगस्टर सारे बैठे हुए। मैं क्या मोबाइल तो ना देखा, मैं देखा पाजी साहब मोबाइल तो लगा ना, दूसरा पादरी जा कैसे मोबाइल तो बाइबल खोली उन्हें। सो ऐसा ना करें, अपनी बाइबल लेकर आया करें। मोबाइल में और कुछ भी है, इसमें सिर्फ खुदा का कलाम ही है कि नहीं, है ना? मोबाइल तो इसलिए कि अगर आप किसी जगह पर हैं, आपको बाइबल की कुछ वर्ष याद आ गया, पढ़ लो। ये जिंदा कलाम है कि नहीं? मोबाइल जिंदा है कि ये जिंदा है? तो ये लाना चाहिए कि मोबाइल से पढ़नी चाहिए। मोबाइल तो हेल्प करता है, मैं भी करता हूं मोबाइल में, लेकिन मैं साथ लेकर जाता हूं बाइबल। सो बाइबल जरूर साथ लाया करें। और क्योंकि आपका चर्चा मेरा नहीं है, आपका भी नहीं, तो खुदावंद का है कि नहीं, है ना? खुदावंद का चर्चा। लोग ही कहते हैं कि चर्च जा रहे हैं, पास सफदर चर्च जा रहे हैं, पास्टर क्रिस्टोफर दे, भाई पास्टर क्रिस्टोफर कोई चर्च नहीं है, चर्च होता जे सांते उन्हें देता थोड़ी देर ਲਈ ਹੁਣ 59 हो गया, पता नहीं कब तक जिंदा, उसके बाद फिर की होएगा? someone else will come and take over, correct? So it's God's church, so we have to bring the word of God into the God's church, ताकि हम उनसे कलाम करें, बाइबल लाया करें। ये छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं। यहां पर एक शख्स है जिसका नाम लाजर है। अपने नेबर को कहें, आई एम लाजर, बिकॉज आई वॉन्ट हेल्प ऑफ गॉड, आई नीड हेल्प ऑफ गॉड, आई वॉन्ट गॉड टू हेल्प मी। सो वो बीमार है, स्टोरी आपको पता है सारी। अब यहां पर उसका लिखा है सेकंड वर्स में, उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, ऐ खुदाउन देख, आर यू हैविंग, अच्छा नहीं वहां पे नहीं, देख जिसे तू अजीज रखता है, whom you love। क्या खुदा आपको अजीज रखता है कि नहीं रखता है? इन्हों नु रखता, जिधर आवाज आ रही, बाकी इतने कोई नहीं। खुदा आपको अजीज रखता है कि नहीं? उस खुदा के लिए तालियां बजाएं। वो आपको अजीज रखता है, उसने अपनी जान दे दी, अपना बेटा कुर्बान कर दिया, लहू बहा दिया, वो आपको अजीज रखता है। सो उसको भी अजीज रखता था, लाजर को। बहनों ने कहला भेजा, लाजर बीमार है, यीशु मसीह 2 दिन एक्स्ट्रा उन्हें कर छड़े, 2 days एक्स्ट्रा वो वहां पर रहा। 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों रहा? मूसा, यीशु मसीह जब आया तो क्रिश्चियन को 4000 ईयर्स हो चुके थे। तो 2000 तो मूसा तक, उसके बाद 2000 जब तक वो आया, 4 दिन बाद आया था यहां पर लाजर के पास, और 4000 साल बाद ही वो इस दुनिया में भी आया है। पर लाजर कहां है? When he came, when was Lazarus? Where was Lazarus? लाजर कब्र के अंदर था, और जब वो आया हम कहां थे? गुनाहों के अंदर। और उसकी बहनें कहती हैं कि अब उसमें से तो स्टिंक्स, उसमें से बदबू आ रही है।
और कहानी आपको पता है, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहां पर जो तर्जुमे की गलती है, अब लोग कहते हैं बाइबल में गलती, उसी क्या बाइबल, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा तर्जुमे की गलती है। हमारी ग्रीक और हिब्रू बाइबल में कोई गलती नहीं। कोई प्रूफ करके दिखा दे। वो बेवकूफ जाकिर नाइक जैसे आदमी, उनको क्या पता, उन्होंने कभी हिब्रू नहीं पढ़ी, ग्रीक नहीं पढ़ी, उन्होंने क्या पता। अब यहां पर एक लफ्ज है, आपको फायदा होगा इसका, क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं बाइबल टीचर में, तो मुझे फिर थोड़ी सी टीचिंग करनी पड़ती है। यहां पर लिखा है घबरा कर। यीशु ने वर्स नंबर 23 है, देखा तो दिल में राहत रंजीदा और घबरा कर कहा। द ग्रीक वर्ड डजंट से घबरा कर, लिखा है कि रूहानी जोश में आकर। तो यीशु कभी नहीं घबराता। यीशु घबराए हो की मदद कर देता है। यीशु कभी नहीं घबराता, क्योंकि जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हो उसका मतलब ये है कि उसने रंजीदा होकर, एंगर से, स्नोट विद एंगर का मतलब है उसको उन लोगों पर गुस्सा है कि ये रो रहे हैं, यहां वो खड़ा है जिसको जिंदगी और क़यामत वो खुद ही है। सो अब यीशु के आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि लाजर कहां है? लाजर कहां है? कब्र में। ये कब्र क्या होती है? व्हाट इज अ ग्रेव? अच्छी जगह है? हाँ, अंधेरा है वहां। ग्रेव के अंदर अंधेरा है, बदबू है, हड्डियां हैं, मौत है, और फिर जिंदगी नहीं वहां पर। बाहर आने का रास्ता नहीं ग्रेव से। यू कैनॉट कम आउट ऑफ ग्रेव ऑन योर ओन। और ये ग्रेव आज मसीहियों के अंदर, और मसीहियों को इस ग्रेव में रखा हुआ है शैतान ने। बिलीवर्स को, मैं बिलीवर्स की बात कर रहा हूं, मैं नॉन बिलीवर्स की बात नहीं कर रहा। आज हर एक बिलीवर किसी ना किसी ग्रेव के अंदर है। दौलत का ग्रेव, बीमारी का ग्रेव, लस्ट का ग्रेव, एडिक्शन का ग्रेव, और पता नहीं कौन कौन से ग्रेव के अंदर शैतान, क्योंकि उसको कब्र में रखा किसने था? किसने रखा था? दुनिया ने। आज दुनिया हमें यही चाहती है कि हम कब्र के अंदर हैं, क्योंकि अगर लाजर बाहर आ गया कब्र से, अगर हम कब्र से बाहर आ गए, बाइबल में लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि जो फहम की राह से भटका, ही हु स्ट्रेज फ्रॉम द वे ऑफ विजडम, वो मुर्दों के गौल में रहेगा। ही विल स्टे इन द गैंग ऑफ द डेड। मुर्दों के गौल, मुर्दों का गौल समझते हैं क्या होता है? जहां मुर्दे ही मुर्दे हो, कब्रिस्तान हो। हाउ मेनी पीपल वांट टू लिव इन द कब्रिस्तान? कोई नहीं ना? कोई है? कोई रहना चाहता है? हम जो पाकिस्तानी वैसे ही डरते हैं, कब्र दे कोलों का गुजर जाओगा, गड्डी कितने गलत हो जाते हैं, क्योंकि सांसद बिल्ली भी अगर गुजर जाते फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे साथ यीशु नहीं ना। सांसद कोई देख ले बच्चे, वो बच्चे नजर ला गए जे। और मसीहों को कौन सी नजर लगनी है? यीशु का खून आपके ऊपर। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री पाकिस्तान में, नाम नहीं मैं लेना चाहता किसी का, उन्होंने पास्टर उन्होंने कॉल कर, अब तो पिछले दिनों में टीवी पे उसका बहुत बड़ा, उनको बड़ा पैसा मिला, एनी हाउ, कहने लगा भाई साहब मैंने दुआ, मैं क्यों है, कहना मैं जिन तंग कर, पास्टर नु जिन तंग करता है, वो पास्टर थे जिन्होंने तंग करने वाले ने। मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई भी जादू है, मैं आज भी ये सबको कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा जादूगर है, चाहे कोई भी ब्लू बीम है, काली बीम है, आ जाए सामने, इब्लीस खुद भी अपनी पूरी कुव्वत को लेकर आ जाए, यीशु के खून का एक ही कतरा काफी है। हालेलुया! उसके अंदर पावर है, शैतान उसका क्या मुकाबला कर सकेगा? सो ये
लाजर कब्र के अंदर है, उसको देखकर यीशु के आंसू बह रहे हैं। आज भी जो ईमानदार गुनाह के अंदर दबा हुआ है, किसी कब्र में फंसा हुआ है, यीशु देखकर उसको रोता है, लेकिन खाली रोता नहीं। दुनिया कहती है ऐ बड़ा खराब आदमी है, ऐ जो बदबू आ रही है, इसके साथ हम बैठते नहीं, इनके घर में नहीं जाना, ऐ शराबी है, ऐ जो है हीरोइन पीता है, ये ड्रगी है, ये गैम्बलर है, इसमें से बदबू आ रही है। लेकिन यीशु प्यार करता है। उसने कहा लाजर उसको अजीज था। लाजर कैसे कब्र के अंदर चला गया? क्योंकि यीशु नहीं था। आज अगर जिंदगी में यीशु नहीं है तो आप कब्रों के अंदर ही रहेंगे, कोई आपको निकाल नहीं सकेगा। अपनी कुवत से, अपनी ताकत से आप कब्र से बाहर नहीं आ सकते। यीशु कब्र के पास आया है, बहनें कह रही है ना ने कहा इसको, उसने कहा क्या कहा? पत्थर। क्या यीशु की आवाज से पत्थर नहीं निकल सकता था, हट सकता था? अभी आप गा रहे थे पहाड़ तो हट जाते हैं, तो पत्थर क्यों नहीं हटाया? कहता ना पत्थर मैं तुझे हुक्म कर, हुक्म तो करना ही नहीं था उसने, क्योंकि हर चीज उसका जब साउंड निकलता है तो वो हुक्म है। खुदा की आवाज जो है वो हुक्म है, इट्स एन ऑर्डर। पर प्रॉब्लम ये है कि फिश उसका ऑर्डर मानती है, कौवे उसका ऑर्डर मानते हैं, डोंकी उसका ऑर्डर मानता है, लेकिन मैं और आप नहीं मानते। ऐसे नहीं मानना। कहने ने कितने लिखे आए थे कि सिगरेट नहीं पीनी, ड्रग्स नहीं करनी, कितने लिखे आया? दहाओ ना, असी केड़ा कोई रोज रोज पीने हैं, क्रिसमस ते पी दी है। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ गया? अगर मैं वालियां पा के चर्च चला गया तो की हो गया? ये मेरा बेटा बैठा है, अब तो खैर ये पास्टर है। एक जब यंग था, 18-19 ईयर्स था, इन्हें ना एक दफा गुत्त जी बना ली तो बजाना से ने कीबोर्ड में यदि मानो क्या अगर इंज आया उत्ते तो फिर ਉਹਦਾ आखिरी दिन आ जाए। आज मैं देखा बड़े बड़े वो साढ़े चर्च आया कोई, सॉरी खत्म करेंगे जो टाइम आपने दिए। पास्टर साहब मैं माजरत चाहता हूं, आप जब आए थे उस वक्त किसी का खाना था, आपको 45 मिनट मिले थे। हम ऐसा नहीं करते, हम आपको पूरा नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आपको पूरा टाइम देंगे। तो वो कहने लगे जी वो फलाना फलाना आ रहा तो तुसी ना उन्होंने गीत गाण दिओ। मैं क्या अच्छा पता तो सी मैनू, मैं तो बचपन तो जानना था। आया जी उन्हें बालियां शालियां पाइया, गुत्ता शुत्ता कीतियां और लोग मैनू देखन जिन्हें क्या सी वो बहुत बड़ी शख्सियत ने, वो देखता ही रहा मैनू। अच्छा वो तो उन्होंने चढ़ते बाद खाना भी नहीं दिता सी। ये पाक जगह है ना कि नहीं? इतने असं फैशन का खाना आना है कि मैं अपनी टाई वो खान आना थे, बिल क्लिंटन बन जाना। यहां तो हम खुदा को दिखाने आ रहे हैं, लोग हमें नहीं देखेंगे, उनको खुदा चाहिए। सानू तो देखते रहते हैं, साढ़े तो खूबसूरत भी देखते हैं ऑनलाइन। वी हैव टू। वो कहने लगे नहीं मैं अंदरों मेरा दिल आई देता, बाइबल च लिखा कि जो कुछ तेरे दिल में वही नहीं, अंदरों मेरा दिल खुदा दे नाल है तो फिर बाहरों क्यों नहीं? अच्छा अब लाजर कब्र के अंदर, उसके अंदर बदबू आ रही है, लेकिन यीशु कह रहा पत्थर हटा दो। आज पत्थर हटाते नहीं हम, पत्थर हमने खुद हटाना। पत्थर क्या? हमारी अनबिलीफ, हमारा शक कि पता नहीं काम होएगा कि नहीं होएगा, पता नहीं यीशु करेगा कि नहीं करेगा, शायद मैं कैंसर ना नहीं मार जाना जे। हमारा ये पत्थर अगर हट जाए तो कब्र खुल सकती है, लेकिन हम पत्थर हटाना नहीं चाहते। यहां तो उसने कहा कि पत्थर को हटा दो,
लेकिन अपनी जब बारी थी उसने उस वक्त नहीं कहा पत्थर हटा दो। द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन, उससे पत्थर खुद ही हट गया था और आज वो कब्र से बाहर निकला हुआ है। इसलिए आप भी यकीन करें कि जो मेरी कब्र का पत्थर है वो हट चुका है। अब मैं अगर कब्र के अंदर हूं तो यीशु आपको एक ही बात कह रहा है, यही बात मैं कहने आया था। आगे जाकर वो कह रहा है कि ये मरथा को कहता उसकी बहन को, यीशु ने कहा क्या मैंने तुझसे कहा ना था, अभी पाजी साहब कह रहे थे कि क्यों नहीं होता, ईमान नहीं लाते। उसने कहा कि अगर मैं तुझे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का आज क्यों नहीं देखते, आज जलाल क्यों नहीं नजर आंदा। कोई जलाल पाईते है नहीं थे, ठीक है वो भी मर गया। मैं आज सारे मुर्दे दे फिर नाल लै रहा जो हैलोइन आ रहे हैं असली, और साढ़े बच्चे फिर हैलोइन ते जाके ये तो अच्छा, मैं बड़ा खुश हूं। और मैं देखे ईमानदारों के बच्चे भाई वो भी हैलोइन मना रहे हैं। फिर इतने हैलोइन मनावांगे, उथे फिर हैल च रवांगे। तो अगर तू ईमान लाएगी, आज ईमान लाएंगे। अब ये आपको पता है कि आप कौन सी ग्रेव के अंदर हैं, मुझे नहीं पता। डू यू बिलीव टुडे समथिंग इज गोइंग टू हैपन? अभी पाज साहब ने कहा है, कैन यू बिलीव समथिंग इज गोइंग टू हैपन टुडे? हम लोग कुवैत में थे तो मुझे पता भी नहीं था। वो बहन सामने बैठी थी तो पैरालाइज थी, तो कलाम के दौरान ही वो ठीक होगी। बाद में कहने लगी कि बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहा किस चीज? कहने लगी जब आप कलाम सुनाते मैं पैरालाइज बिल्कुल खत्म हो गया। तो मुझे नहीं पता क्या होगा। We don't know what is going to happen, but I don't care कि अगर कोई फिजिकल मौजा हो भी जाए। For me is to upbring you spiritually, आप रूहानी तौर पर कब्र से बाहर आ जाए। ये फिजिकल मौजे मैं ईमान रखता हूं इन पर, मैंने बहुत देखे। और हर इबादत में क्या एक ही मौजा रह गया था, कोई मुर्दा जिंदा नहीं होता। कनाडा में वो भी 20 मिनट लड़की मर गई थी, मेडिकल रिपोर्ट है, वो जिंदा है आज भी दुआ से। पर हमने किसी वेब पेज पे नहीं डाला कि उससे साड़ी दुआ नाल मुर्दा जिंदा हो गया, सानू हुण इन्ने पैसे दे दो, ਅਸੀਂ पाकिस्तान चो थे क्रूसेड कराना है। ये तो खुदा का काम है, मैंने थोड़ी मुर्दे जिंदे करने। मैं किसी अंधे की आंखें थोड़ी खोलनी, जितनी खुली मैंने नहीं खोली। ये मेरी वाइफ इतनी दुआएं, कैंसर, हमने कुछ भी नहीं किया भाई। लेकिन मैंने जो करना है आज, आइए सब जगह पर खड़े हो जाए। जो खुदा ने कहा वही करना, बस वही करने में आया हूं। अब पत्थर हट गया, आपके शक का पत्थर हटा के नहीं, आज ईमान लाएंगे। हमारे तो अंदर हम बिल्कुल जिंदा हैं, लेकिन मुकाशवे की किताब में, बाइबल में क्या लिखा है कि तू कहता तो है कि तू जिंदा है, लेकिन तू मुर्दा है। यू से यू आर अलाइव बट यू आर डेड। मुर्दा कैसे है? जो फहम की राह से भटक गया। अपनी जिंदगी में हम एज ए बिलीवर वी गो स्ट्रे मेनी टाइम्स। कभी दुख आ जाता है, कभी परेशानी आ जाती है, डिसबिलीव आ जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, मैरिटल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, शैतान तंग करता है, कुछ हो जाता है, डराता धमकाता है, वी गो स्ट्रे। और फिर शक करने लगते हैं कि यीशु कुछ नहीं कर रहा, खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, खुदा मेरे साथ नहीं, शायद मेरे से कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अगर गुनाह हो गया तो ये कलाम तो कह रहा है कि पहला यूहन्ना पहले बाब की 7वीं आयत, अगर कोई गुनाह करे, पहली गल तो करना नहीं, लेकिन अगर हो गया है तो लिखा है बाप के दाहिने हाथ हमारा एक एडवोकेट बैठा हुआ है, वो तो माफ करने वाला है। शैतान आपको कहता है कि तेरे अंदर से बदबू आ रही है, अब तू यीशु के सामने नहीं जा सकता, यीशु तुझसे नफरत करता है, बदबू आ रही है तेरे से। आज वो बिलीवर्स को यही जो है वो डिसेप्शन देता है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग।
खुदा तुझसे नफरत करता है, खुदा तुझसे नाराज हो गया है, खुदा तुझे प्यार नहीं करता। हवा को भी तो यही कह रहा था कि वो तो तुम्हें प्यार नहीं करता, इसे तो मना किया हुआ है, अगर इसको खा लोगे तो उसकी तरह हो जाओगे। तो पहले ही उनकी तरह थे, अपनी शबीह पर बनाया था ना, इन हिज ओन इमेज इन लाइकनेस। डोंट बी डिसीव्ड, यू आर वर्दी ऑफ हिज लव। लाजर के लिए वो कब्र पर आ गया, आपके लिए यहां आया है। अभी आपने गाया ना, आपके लिए यहां आया हुआ है। लाजर के लिए तो इनविटेशन दी थी, यहां पर वो बगैर इनविटेशन क्या आया है। वो क्यों? क्योंकि वो लाजर के वक्त मरकर जिंदा नहीं हुआ था, और जब वो मरकर जिंदा हो गया तो उसको किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं, वो दीवारों से, छतों से, कहीं से भी अंदर आ जाता है। और वो यहां है, और यहां आकर आज वो आपको एक ही बात कह रहा है। वही बात मैं आपको बताने आया हूं। बस यीशु ने, वर्स नंबर 41 है, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यीशु ने आज तक किसी भी मौजज़े से पहले दुआ नहीं की, शुक्रगुजारी की है। वो जहां पर लिखा है ना बाइबल में, अगेन वही ग्रीक वर्ड कुछ और है कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो उसको बाप से दरखास्त करने की जरूरत, वहां लिखा है, ग्रीक वर्ड है आई विल टॉक टू माई फादर, मैं बाप से बात करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा, दरखास्त नहीं करूंगा। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। कितने लोगों का ईमान है कि आज खुदा उनकी सुन ली है? और मुझे तो मालूम था ये आपकी दुआ होनी चाहिए। एक तो कह रहा कि मुझे पता है कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है। You always listen to me and you always answer to me. But answer is not according to what you want. Sometimes the answer is no. Sometimes the answer is yes. Sometimes the answer is wait. But still there is an answer to your prayer. और फिर उसने बुलंद आवाज से पुकारा. He called out with a loud voice. बुलंद आवाज से. सलीब पर भी उसने बुलंद आवाज से पुकारा था, आए बाप, मैं अपनी रूह तमाम हुआ. ये उसकी आवाज थी. और यहां पर भी उसे बुलंद आवाज से पुकारा है. ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ. ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਪੁਕਾਰ ਰਹਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਝ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ. ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, क्या? लाजर बाहर निकला. आज वो आपको यही कह रहा है. आप लाजर हैं. जिस भी मुश्किल में आप हैं, जिस भी ग्रेव के अंदर इब्लीस ने, दुनिया ने आपको बंद करके रखा हुआ है, यीशु आज आपको कह रहा है, लाजर बाहर निकला. अपनी मुश्किल से, अपने हालात से, अपनी सिंफल कंडीशन से, गुनाह से बाहर निकला. इस कब्र से बाहर निकला. जब तक मैं यहां हूं, मैं तेरे साथ हूं, तू कब्र में नहीं रह सकता. अगले बाब में लाजर यीशु के साथ खाना खा रहा है, जो कि मिलेनियम की एक और तस्वीर है, उसको हम नहीं देख रहे. जो कब्र में है, कहां बैठा हुआ? यीशु के साथ. अगर आज कोई भी कब्र है, बाहर निकल आए. आए सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ. तो मसीह का जलाल
उसका नूर तुझ पर चमकेगा। और ये जो पैसेज है, इसकी प्रोफेसी जो है हिजकिय्याह नबी की किताब में है, वहां पर नबी लिख रहा है यीशु के बारे में कि उन दिनों में जब मैं आऊंगा, मैं तुम्हारी बंद कब्रों को खोल दूंगा। आई विल ओपन अप योर ग्रेव्स। लाजर बाहर निकला। अपनी आंखों को बंद करें। ये कलाम मेरा नहीं था, यीशु ने लिखा है, यहां पर बोला है, लिखने वाले ने, यूहन्ना ने लिखा है, उसके साथ ही था जब ये हो रहा था। यूहन्ना उधर ही था, उसने अपने कानों से सुना है। और जो मुर्दा था उसके पास भी आवाज गई। वहां तो लाश थी, लेकिन ये आवाज आलमे अरवा में भी चली गई, जहां लाजर की रूह थी। वहां से लाजर की रूह वापस लाजर के बॉडी में आई है। एंड देन ही केम आउट वॉकिंग। It was not a thing which was easy. The body was there, spirit was not there. Spirit was in the heydays. इब्लीस के कब्जे में थी ना, आलम अरवा में थी। As the word comes out of the mouth of the Savior, spiritual realm में shaking होना शुरू हो गई। The devil has to release the spirit of the dead. आज भी ये आवाज वैलिड है, ये आवाज खत्म नहीं हुई, ये कलाम अब तक कायम है। Let's close our eyes। और ये यीशु की आवाज है, मेरी नहीं। उसने कहा है मुझसे और आपसे, लाजर बाहर निकला, कम फोर्थ। Are you willing to come out? Are you willing to come out of your sinful life? Are you willing to come out of your circumstances and serve the Lord? Are you willing to leave your addictions and come out to live a glorious life for the Lord Jesus Christ? Or you want to live in the graves? क्या आप कब्रों में ही रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके अंदर से बदबू की बजाय मसीह की खुशबू आना शुरू हो जाए? उसमें से तो बदबू आ रही थी। आज दुनिया जो है वो यही चाहती है, हमारे अंदर से बदबू आती रहे, हम गुनाहों की गंदगी में रहे। लेकिन यीशु कह रहा है, मैं उस बदबू को आई विल चेंज द इंसेंस एंड इट विल बी अ सेवियर। वो सोखनी कुर्बानी के लिए खुशबूदार हो जाएंगे। बाहर निकला। आज कोई भी अगर बाहर निकलना चाहता है तो अपने दिल पर हाथ रख के हम दुआ करेंगे। एंड आई विल हैंड ओवर द माइक। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, ये यीशु के अल्फाज हैं, मैं अपने अल्फाज नहीं बोल रहा, मैंने नहीं लिखे। किसी भी ग्रेव के अंदर है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, मुश्किल है, परेशानी है, फाइनेंशियल जो भी है, हेल्थ है, मैरिटल इशू है, स्पिरिचुअल इशू है, आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे, devil has put you in a grave, then this is the word for you. Come out right now in the name of Jesus. बाहर आ जाए। वो बाहर आ गया, वो बाहर आ गया। कोई बदबू नहीं आ रही थी। जब आप बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम से, आपकी बॉडी में से कोई भी स्टिंगिंग स्मेल नहीं आएगी, बल्कि एक अरोमा आएगा, खुशबू आएगी। वो यीशु की खुशबू, उसके जी उठने की कुदरत की खुशबू। The aroma of the power of his resurrection will come out of you. लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपकी सुनना चाहेंगे, लोग आपका प्यार देखकर यीशु की तरफ आएंगे। If you are willing to come out this evening right now, बाप तेरा शुक्र हो। जितने लोगों ने अपने दिल पर हाथ रखा है, they are saying to you, O Lord, not to me. They want to come out right now. Answer their prayer.
इनकी दुआओं को सुनकर इनका जवाब दे। हर तरह का एडिक्शन जिस्म से बाहर निकल जाए, हर तरह की एबनॉर्मल एक्टिविटीज जो खानदानों में, घरानों में है, इस कलीसिया के लोगों में यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। दुनियादारी यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। हर तरह की बीमारी, हर तरह का रोग यीशु के नाम से, जिस्म से बाहर निकल जाए। Let your Holy Spirit take over, O Lord. पाकरुतुआ इनको छू, कलीसिया को, खानदानों को, घरानों को, पासबानों को बरकत दे। ये लोग वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ तेरे साथ चल रहे हैं, इन्हें बढ़ा। इस इलाके में इनके वसीले से रूहों को जीतने का काम हो खुदावन। ये नजात का काम करें, इनके वसीले से लोग तौबा कर सकें, नजात पाए खुदावन, रूह कुदस से भर जाएं। खर्राबा शखादारा यादाला रबा शमान। Oh, hallelujah. Bless them, O Lord. Use them for your glory, O Lord. Especially the young ones, O Master God. I pray, O Master God, let the world come out of them right now. They will be serving you in full capacity, O Master God. They will make this nation upside down in the name of Jesus. This is the message for the young people. We are looking unto you. God wants you to come out and serve Him and change the core of this nation. Change your neighborhood. Change your colleges and schools. Thank you, Lord. Thank you, Lord. खुदावन सारा जलाल तुझे देते हैं, हम घटते हैं, तू बढ़ता जा, यीशु के नाम में, आमीन। आइए खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, 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 praise God, हालेलुया।